जय श्री राधे, जय गोपाल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर भगवान की ओर बैक टू गॉड हेड। मैं सचिन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि निरंतर हम भगवत विषय को उठाकर उनकी ऊपर बातें करते हैं, चर्चा करते हैं और अपने पुराणों से लेकर उस कथा को आपके सामने मैं लेकर प्रस्तुत करता हूं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई मिक्सचर्स ना हो, कोई भी लाइक कट एंड सब्सट्रैक्शन एडिशन उस स्टोरी में ना हो, कुछ भी जोड़ना घटाना ना हो और एक शास्त्र सम्मत, साधु संतों से सम्मति प्राप्त चरित्र को आपके सामने मैं प्रकट कर पाऊं, ऐसी मेरी कोशिश होती है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे गजेंद्र मोक्ष के बारे में बताऊंगा, आपको कथा सुनाऊंगा गजेंद्र मोक्ष की। आपने एक पोस्टर देखा होगा जिसमें एक हाथी को, एक गजेंद्र को एक मगरमच्छ जल में खींचता है और भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर सुदर्शन चक्र का उपयोग करते हुए उस मगरमच्छ को मार रहे हैं। अगर ये आपने पोस्टर देखा हो तो आप उसे अपनी स्मृति में लाइए। वही गजेंद्र मोक्ष की कथा है। कथा आती है कि धनराज कुबेर, जो धनाध्यक्ष है देवताओं के, उन्होंने एक यज्ञ करवाया। वह वैष्णव यज्ञ था। उत्तर दिशा की ओर, कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर, महादेव के स्थान से उत्तर दिशा की ओर उस वैष्णव यज्ञ को उन्होंने करवाया है। उस यज्ञ में साक्षात स्वयं श्री हरि प्रकट थे, उपस्थित थे सशरीर, और सारे देवता। श्री गणेश जी महाराज ने साधु संतों की सेवा का दायित्व लिया था। कार्तिकेय जी ने वहां सेवा करी है, पवन देव ने, सभी वहां देवी देवता उपस्थित थे और बहुत ही विशाल यज्ञ था। उस वैष्णव यज्ञ के उपरांत जब वो पूरा हो गया, देवताओं ने अपना हविष्य लिया, ब्राह्मणों ने, पंडितों ने अपनी दक्षिणा स्वीकार करी। कुबेर जी ने अपने बेटा नल कुंवर को उसमें धनाध्यक्ष बनाया था और घंटानाद को, पार्श्वमौली को, ये दो नाम आप बिल्कुल अपनी चेतना में रखें, घंटानाद और पार्श्वमौली, इन दोनों को दान अध्यक्ष बनाया गया। कहते हैं कि जब ये यज्ञ पूरा हो गया तो हमारे ऋषियों में एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हैं जिनकी ख्याति बहुत विख्यात है, वो बहुत मशहूर हैं क्रोध करने के लिए। उनका नाम है, अगर आपने समझ लिया हो तो वही है दुर्वासा जी महाराज। उनकी जय हो। दुर्वासा जी महाराज वहां प्रकट हुए और जब यज्ञ हो गया उसके बाद वो आते हैं कुबेर से, कहते हैं कि बेटा कुबेर, आपने भगवान विष्णु को सुखी, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वैष्णव यज्ञ का आयोजन किया। बहुत ही उम्दा तरीके से आपने इसे पूर्ण किया है, उसके लिए आपका साधुवाद। मैंने आज तक आपसे कभी भी कोई दक्षिणा नहीं मांगी, वरन आज मैं आपसे दक्षिणा मांगूंगा। अगर आपने वो मुझे दे दिया, अगर आपने उसे वचन को पूरा कर लिया, तो ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको देने में समर्थ नहीं। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए, अगर तुम नहीं कर पाए, तो तुम्हें श्राप देने से मैं चूकूंगा नहीं। ऐसा उन्होंने पहले ही वार्निंग दे दी। इसीलिए उन्हें कहते हैं कि दुर्वासा जी के दर्शन बहुत कठिन है, अगर हो जाए तो बड़े संभल के रहिए। दुर्वासा जी ने कहा कि आपके पास 9 निधियां हैं, 9 की 9 निधियां जो आपके पास हैं धनाध्यक्ष कुबेर महाराज, वो 9 की 9 ये 9 की 9 निधियां मुझे दें। 9 निधियों के दाता, अगर आपने सुना हो, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी में अश्वरदीन जानकी माता, वही 9 निधियों की बात यहाँ हो रही है। 9 निधियों के दाता ये कुबेर, जो धनाध्यक्ष है देवताओं के, इनसे दुर्वासा जी ने कहा कि आप ये मुझे दे दो। इनके जो दान के अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे नल, ये क्षमा करें, वो थे आपके घंटानाद और पार्श्वमौली। दोनों सेवक हैं कुबेर जी के। लेकिन जैसे सेवक की प्रीति होती है कि स्वामी का हित चाहे, इन्होंने उनके कान में जाकर कहा कि प्रभु, ये दुबले पतले से ऋषि जो बहुत बूढ़े हैं, इन्हें 9 निधियों का क्या काम। 9 निधियां तो आपकी सेवा में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप दान देते हैं, आप धन का देवताओं के लिए उपयोग का सही वर्णन करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो आपके पास रहना जरूरी है। इसलिए आप इन्हें 1 लाख स्वर्ण दीनार देकर प्रसन्न कर दीजिए और ये खुश भी हो जाएंगे। ऐसी इन्होंने बुद्धि भरने की कोशिश करी कुबेर महाराज की। दुर्वासा जी से कुछ भी नहीं छिपा। वो सारी सृष्टि को जैसा है, जैसी अंदर से है और जैसा बाहर से है, सब कुछ एक साथ एक समय में देख सकते हैं। ऐसे दुर्वासा जी महाराज को हम सब प्रणाम करते हैं। दुर्वासा जी ने कहा कि ये मूढ़, तू दान देने वाले स्वामी का रास्ता रोकता है, तो ऐसे मूढ़ छठ को तो मगरमच्छ हो जाना चाहिए। और ये जो मोटा सा
यहाँ खड़ा है आपका दूसरा सेवक, जो हाथी की तरह रास्ता रोकता है दान देने वालों का, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए, देवताओं की सभा में नहीं होना चाहिए, और इसे तो गजेंद्र की काया ज्यादा शोभनीय है, इसे तो गजेंद्र हो जाना चाहिए। ऐसा श्राप उन दोनों को दिया कि रे शठ, दोनों के दोनों, तुम दोनों सेवक के उपयोगी नहीं हो, तुम स्वामी का हित नहीं चाहते, तो तुम आज से मगरमच्छ हो जाओ, ग्राह बन जाओ, और तुम बन जाओ हाथी गजेंद्र। तो ग्राह और गजेंद्र का इन्हें श्राप लगा। वहां भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित थे, उन्होंने इन दोनों के ऊपर शोक जताया और इन दोनों से कहा कि तुम मेरी शरण में आए हो और इस यज्ञ में बहुत अहित हो गया तुम दोनों का, और मैं आप दोनों को वचन देता हूं कि तुम दोनों मेरी शरण में आए हो, इसलिए तुम दोनों का इस योनि से कल्याण भी मैं ही करूंगा, और जब तुम्हारा कल्याण होगा तब तुम दोनों मेरे सेवक बनोगे, स्वयं साक्षात मेरे धाम में रहोगे। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, अपनी जो भी तुम्हें श्राप मिला है, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप काटने की मुझ में सामर्थ्य है नहीं, ब्राह्मणों के वचनों को काटना मेरे स्वभाव में नहीं, मेरी सामर्थ्य नहीं, इसलिए ब्राह्मणों के श्राप को शिरोधार्य करो, जो गलती हुई है अपने अपराध को स्वीकार करो, और उस योनि में जाकर जिस दिन तुम दोनों की लड़ाई हो जाएगी तब मैं तुम दोनों का कल्याण करूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा कर कर भगवान विष्णु वहां से चले गए, और इन दोनों को श्रापित होने की वजह से ग्राह की और गजेंद्र की देह प्राप्त हुई। काफी वर्षों के उपरांत भगवान के क्षीर सागर में त्रिकूट नामक पर्वत पर, जहां ये हाथी रहते हैं और ये गजेंद्र आपके और मगरमच्छ, एक बार की बात है, ये जो हाथी की काया में गया आप भगवान कुबेर का सेवक है, इस हाथी को बहुत ही ये बलिष्ठ है, 4 इसके दांत हैं, 4 दांतों वाला ये हाथी है, और इसका बहुत बड़ा कुटुंब है। ऐसा ये हाथी एक बार प्यास से व्याकुल होकर उस तालाब, उस सरोवर की तरफ बढ़ा जहां पर ये दूसरे वाले सेवक हैं जो कि मगरमच्छ की देह में हैं। वहां जाकर उस तालाब में इन्होंने पानी पिया, जल पिया, अपने बच्चों को नहलाया सूंड से, उस जल से अपने पति पत्नियों के झुंड में खेल कूद करी। हाथी का स्वभाव है पेड़ों को तोड़ डालना, पानी में हिला के रख देना उस सारी जमीन को जहां से ये गुजरते हैं, क्योंकि इनका भार ही स्वयं इतना होता है। इन्होंने वहां जाकर तालाब की शांति भंग करी। मगरमच्छ को बहुत क्रोध आया, वो भी अपने पानी में था, उसका स्वभाव है पानी में रहना, और वो बलिष्ठ भी है वहां पर। तो गजेंद्र के साथ उनका युद्ध हुआ। उसने ग्राह ने गजेंद्र का बहुत जोर से पैर को पानी में खींचना स्टार्ट किया। कष्ट के मारे ये चिंघाड़ने लगे, बहुत कष्ट हुआ। इनके बच्चों ने भाग जाना वहां से उचित समझा, हाथी के बच्चों ने भाग जाना उचित समझा। पत्नियां, इनके जो साथी थे, वो झुंड के झुंड वहां काफी देर तक इसकी सूंड पकड़ के इसे खींचते रहे। कभी गजेंद्र बाहर आ जाता मगरमच्छ को पानी से लेकर, कभी मगरमच्छ गजेंद्र को, हाथी को पानी में लेकर चला जाता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 1000 वर्ष ऐसा युद्ध चलता रहा। इतना दिव्य ये सीन था, इतना दिव्य ये दृश्य था कि सारे देवता, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर, वहां उपस्थित नाग, सारी योनि के लोग उन त्रिकूट पर्वत पर इस विचित्र तरीके के होते हुए संग्राम को देखने लगे। हाय, काल की ऐसी ही माया है। जब काल सिर पे आते हैं तो आपको, हमको कभी नहीं पता कि हमारी मृत्यु का कब और कौन सा कोना होगा। यही दशा गजेंद्र की हुई। आज गजेंद्र को भगवान श्री विष्णु की वही बात याद आई कि जब तुम दोनों का संग्राम होगा तब मेरी ही वजह से तुम्हारी मुक्ति होगी। उन्होंने तनिक भी विलंब न करते हुए गजेंद्र ने एक सूंड से अपने कमल का पुष्प लेकर भगवान श्री हरि की प्रार्थना करी। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, सारी सृष्टि को पालन करने का कार्य आपका है, सारी मायातीत आप हैं, इस सारी माया के स्वामी आप हैं। ऐसे प्रभु हम आपकी शरण लेते हैं। मैं इस योनि में आपकी क्या सेवा कर पाऊंगा, मैं आपकी क्या उपस्थिति, क्या पूजा करूं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि आप दीन वत्सल हैं, दया वत्सल हैं। हे श्री कृष्ण, हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा करें। इतना कहना ही था कि जैसे भगवान स्वयं इस समय के लिए इंतजार कर रहे थे। गरुड़ पर सवार होकर स्वयं साक्षात श्री हरि, श्री विष्णु भगवान वहां उपस्थित होते हैं। और सबसे पहले, अब ये भी विचित्र भगवान अपने ठाकुर जी की लीला है कि जिस ग्राह ने इनको कष्ट दे रखा था, उस ग्राह को सुदर्शन चक्र से पहले मुक्त किया और बाद में इन हाथी को मुक्त किया। तो भक्त लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों कहा, क्योंकि पुकारा तो हाथी ने था, गजेंद्र ने था, तो उसकी मुक्ति पहले क्यों नहीं हुई। तो भगवान कहते हैं कि भक्तों, तनिक भी संदेह ना करो, जो तुम लोगों के चरण पकड़ ले उसका कल्याण मैं पहले करता हूँ। दुष्ट स्वभाव के व्यक्तियों, अगर तुम मेरे भक्तों के चरण पकड़ लोगे
तो भी मैं उनका कल्याण पहले करूंगा। ऐसे श्री ठाकुर जी को हम सब प्रणाम करते हैं। इस कथा को मैं यहीं विराम देता हूं। भगवान श्री हरि की कथाएं अनंत हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा का फल यह है कि अगर आपको दुस्वप्न आते हैं, बुरे स्वप्ने आते हैं, तो आप सुबह से इस कथा का चिंतन करें और मनन करें। भगवान विष्णु की अहेतु की कृपा का स्मरण करें। जैसे उन्होंने गजेंद्र की रक्षा की थी, वैसे ही हम आपकी रक्षा के लिए वो आज भी तत्पर है और हमेशा उपस्थित है। सिर्फ हमारी पात्रता, इफ वी आर कैपेबल, इफ वी आर क्वालिफाइड टू कॉल ऑन हिम, देन ही इज ऑलवेज रेडी। तो कभी भी संदेह ना करें, प्रभु हमेशा हैं और हमेशा उपस्थित हैं। जितनी जल्दी उन्होंने उसे बचाने में करी है, उससे काफी जल्दी हम आपको ले जाने के लिए तैयार हैं, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बस आर वी रियली लाइक having belief in him or not? This is the question. Do we really believe him? Do we really believe in his character, in his stories? This is the question. So always trust Bhagwan Vishnu. Always trust your God. He is always here. जय श्री राधे। आप हमेशा देखते रहे, भक्ति पथ पर आगे बढ़े, प्रभु की हमेशा सेवा करें, अच्छे भाव से सेवा करें, ऐसी आप सबसे प्रार्थना। जय श्री राधे, जय गोविंद, जय गोपाल।